तो हेलो दोस्तों, मैं जिस सर स्वागत करता हूँ आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आते हुए और हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय नंबर 12.1। ठीक है, यह चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस चैप्टर को हम लोग क्या किया जाएगा, कल इसके बारे में हम लोग बेसिक बातें सीखी थी। ठीक है, और आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है तो जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए, सारा फार्मूला वहां से रट लीजिए, फिर यहाँ पे सोल्व किया जाएगा। और देखिए कितना अच्छे से सोल्व किया जा रहा है और सब क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सोल्व किया जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए, अगर यहाँ पे आ गए हैं इस वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिए और पूरा देखिए वीडियो में कितना मजा आ रहा है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा। दो घन, एक यहाँ पे घन है, एक यहाँ घन है, दो घन है। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन, इसका भी 64 है, इसका भी आयतन कितना है, 64 है। तो दिया क्या है हमारा, दिया है प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है, प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ध्यान से, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद देखिए क्या है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, इसका इधर वाला जो फलक है और इसका इधर वाला जो फलक है, इन दोनों को मिला दिया जाएगा। घन ऐसा देखे होंगे, इस ऐसा घन देखे होंगे, दोनों को फलकों को मिला दिया जाए, मिलाकर एक बना दिया गया। और यहाँ पे चित्र में क्या किए हैं, बना दिए। एक बड़ा सा ठोस बन जाएगा जिसको बोला जाएगा घनाभ। ठीक है, यह जो घनाभ बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, घनाभ। यहाँ पे घन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऐसे घन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे घन है, यहाँ पे ऐसे ही एगो घन है। फिर इधर से लेकर जाया जाएगा, इधर से लेकर आया जाएगा, मिलाकर यहाँ पे क्या बना दिया जाएगा, इतना बड़ा घनाभ बना दिया जाएगा। इधर से जोड़ के बना दिया जाएगा इतना बड़ा। दो रहता तो बनाकर दिखा देते, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे फील हो रहा होगा। देखिए ध्यान से क्या है, इधर से घन घन का एक फलक है, इधर से घन का एक फलक है, दोनों को मिलाकर यहाँ पे बना देंगे तो चेंज क्या होगा, आपके दिमाग में आइडिया क्या आ रही है, चेंज क्या होगा, इस पूरे घनाभ की जो भुजा है, उसकी भुजा में कौन सी भुजा है जो चेंज होगी, तो भुजा चेंज होगी लंबाई की। इसका 4 और इसका 4, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई वही रहेगा, बस इसकी लंबाई क्या होगी, चेंज होगी। चलिए, यहाँ पे अब इस चित्र को हम क्या कर रहे हैं, मिटा दें, क्योंकि इसको दोनों को मिलाकर यहाँ पे हम बना दिए। इस पे ज्यादा चर्चा हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को इसी को सोल्व करना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बस दिया क्या है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, इसमें से प्रत्येक का आयतन दिया है, तो हम लोगों को प्रत्येक का भुजा भी तो निकालना पड़ेगा। इसकी भुजा पता नहीं रहेगी तो कैसे इसका आयतन निकाला जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। तो इस घन की हम लोग पहले भुजा निकाल ले रहे हैं, आयतन दे दिया है और हम लोग घन की भुजा निकाल ले रहे हैं। आप लोग को ये चित्र समझ में आ रही है, दोनों को मिलाकर ये वाला बना रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है। इसको मिटा देना, इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसको रखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको रखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ये बस आप लोग को दिखाने के लिए कि इन दोनों को मिलाकर ये बनाए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे तो क्या दिया है, यहाँ पे इसका आयतन कितना दिया है, तो आयतन दिया हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसके बाद मानेंगे, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा क्या है, ए है। माना घन की भुजा बराबर से ए मीटर है, चाहे ए सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो घन प्रत्येक घन का आयतन दे दिया, हम मान लिए प्रत्येक घन की भुजा। तो हम लोग जानते हैं तब घन का आयतन बराबर से क्या होता है, आप बताइए। घन का आयतन बराबर से क्या होता है, घन का आयतन बराबर से होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर से क्या होता है, भुजा का क्यूब। ऐसे कर लेना, भुजा इसका क्यूब। घन का आयतन बराबर से ही होता है, कल यही ना फार्मूला सिद्ध करवाए थे, घन का आयतन बराबर से भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर से भुजा का क्यूब। यहाँ पे घन का आयतन कितना दिया है, 64, और यहाँ पे कितना है, भुजा का क्यूब। यहाँ पे दोनों पक्षों का घनमूल कर दीजिए, दोनों पक्षों का घनमूल कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घनमूल करेंगे 64 का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका घनमूल करेंगे तो यहाँ पे भी 3 होगा, इस 3 से 3 कट जाएगा,
और यहाँ पे देखा जाएगा ये जो 64 है, 64 को लिख सकते हैं हम लोग 4 के पावर 3। 64 को लिख सकते हैं 4 के पावर 3, और यहाँ पे भी 3 है। या 3 से या 3 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? ऐसे कटेगा ना। रुकिए थोड़ा सा आपसे लिख देते हैं, इसको भी थोड़ा सा साफ से लिख दिया जा रहा है, आप लोगों को आसानी रहेगा। चलिए नीचे काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे, हम टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे कितना है, ए के पावर 3 है, यहाँ कितना है, ऐसे है। ये दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 के पावर 3, और यहाँ पे घनमूल, इससे अभी कट जाएगा। तो ए का मान हमारा कितना आ गया, ए का मान हमारा कितना आया, 4। ए का मान हमारा कितना आया, 4 सेंटीमीटर। इतना बताइए, इतना करने का कोई मतलब है? आप लोग को इतना समझ में नहीं आ जा रहा है कि अंडर रूट में अगर यहाँ पे घनमूल और 64 का करेंगे तो 4 आ जाएगा। इतना इतना काटने पीटने की कोई आवश्यकता है? ये तो हम बेसिक आपसे क्या किए हैं, शेयर कर दिए हैं, बेसिक शेयर कर दिए हैं। इतना अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे से क्यों हटाइएगा, यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, घनमूल लगा दीजिएगा, 64 को 4 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 लाइन एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, ठीक है। और बोलिए तो इसको 60 लगा दें, 60 लगा दें। चलो 60 नहीं लगाए, यहीं पे आ गया। भुजा का मान हमारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, अभी फिलहाल में जो घन था यहाँ से यहाँ तक कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर दिया था। कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है, ये हमारी क्या है, घन की ऊंचाई है, और ये घन की चौड़ाई है। और यहाँ से यहाँ तक फाइनल लंबाई कितना हो जाएगी, यह 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो घनाभ बना है इसके बस लंबाई में चेंजिंग हुआ है, बाकी किसी चीज में चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है, किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा, वैसे हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। क्या आसान कर दें, इतना आप लोग को महंगा ना लगे, आसानी कर देना है, इतना मत महंगा लगाइए। इतना महंगा लगाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बिना मतलब का कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे क्या कर दिए, ए कर दीजिए, और इस 3 को यहाँ पे भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ पे अंडर रूट में और 64 है, और यहाँ पे 3 है, तो यानी 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32। 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8। सही है ना। 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1। यहाँ पे देखिए ऐसे जोड़ा बन गया, ऐसे जोड़ा बन गया। इसको लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे 2, तो फाइनल ए का मान हमारा क्या गया, 4। ए का मान कितना गया, 4 सेंटीमीटर। ऐसे सही है ना। उससे ज्यादा काटे पीटे थे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो घनाभ बन रहा है, दोनों घनों को मिलाने पर बने घनाभ की भुजाएं, दोनों घनों को मिला देने पर जो घनाभ बन रहा है उसकी भुजाएं क्या क्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों घनों को मिलाने पर बने घनाभ की बीमाएं, देखिए ध्यान से, घनाभ की बीमाएं। पहले आप लिखिए लंबाई, क्या लिखिए, लंबाई, घनाभ की लंबाई। यहाँ पे लंबाई बराबर से कितना दिया है, तो ध्यान से देखिए, लंबाई बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से अब यहाँ तक में हो जाएगा, दोनों को मिला के एक ठोस बना दिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बने घनाभ का, चाहे नए बने घनाभ का लिख दीजिएगा, नए बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो नए बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे कि नहीं बताए थे ना। तो यहाँ पे लिखिए यल इंटू बी, यल बी प्लस में बी एच, अब प्लस में एच यल। अब सब बताए थे, यल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई। यही है, क्या है हमारा, ये यल है, ये बी है, और ये क्या है, ये एच है। चलिए अब सब वैल्यू को रख दीजिए, ये यल है, बी है, एच है, वैल्यू को रखिए। यहाँ पे 2 हो जाएगा। यल का मान कितना दिया है, 8, और बी का मान कितना दिया है, 4। अब बी का मान कितना दिया है, 4, और एच का मान कितना दिया है, 4। एच का मान दिया है 4, और एल का मान कितना दिया है, 8। ठीक है, अब सबको सोल्व कीजिए। 8 चौको 32,
यहाँ पे 4 चौको 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौको 32। क्लियर है ना, सही है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो अपनी जगह पे है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 6 8 2 10 का 0, एक हासिल, 3 1 4 1 5 5 3 8, 180। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों घनों को मिलाने पर, दोनों घनों को मिलाने पर बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए ध्यान से, नीचे यहाँ पे खोखले अर्धगोले के आकार का है, आप समझ लीजिए खोखला अर्धगोला है। एक कटोरा समझ लीजिए, कटोरे के ऊपर एक गिलास रख दिए हैं, कटोरे के ऊपर एक क्या रख दिए हैं, खोखला गिलास रख दिए हैं। गिलास में पानी डालिए और नीचे गिर दे, मतलब खोखला गिलास है। ठीक है, पहले कटोरा लिए हैं, कटोरा उसी के शेप का, जितना बड़ा कटोरा लिए हैं, ठीक है, उसी के शेप का आप लोग एक गिलास रखिए, गिलास नीचे से खाली वाला रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले खोखला हम लोग क्या लिए हैं, खोखला हम लोग लिए हैं अर्धगोला। क्या लिए हैं, अर्धगोला, गोला नहीं अर्धगोला। क्या लेंगे, खोखला अर्धगोला। इसके ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, बेलनाकार कोई पात्र को रखेंगे। तो यहाँ पे खोखला अर्धगोला का मतलब आप कटोरा लीजिए, उसके ऊपर कोई ग्लास रख दीजिए जो कि बेलन के शेप का है। ध्यान से देखिए, ये चित्र आप लोग के दिमाग में इमेज बन रहा होगा। ध्यान से देखिए, नीचे क्या है, एक हमारा अर्धगोला है और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, तो एक बेलन है, बेलन ऊपर रख दिया गया है, रख दिए हैं, जिसके ऊपर एक क्या कर दिए, खोखला बेलन अध्यारोपित कर दिया, रख दिया है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, ठीक है, जितना अर्धगोले का व्यास होगा उतना बेलन का व्यास होगा, क्योंकि एकदम जस्ट उसी के ऊपर अध्यारोपित है, उसी के ऊपर रखा है। तो दिया क्या है हमारा, अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का व्यास बराबर किसके व्यास के बराबर है, बेलन के व्यास के, बेलन के, बेलन के व्यास बराबर कितना दिया है, डी बराबर से हमारा कितना दिया है, 14 दिया है। क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, तो आप बताइए त्रिज्या कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं जो व्यास दिया होता है ना, व्यास का आधा करते हैं तो क्या आता है, त्रिज्या। व्यास हमारा 14 दिया है, 14 का आधा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, इसकी फाइनल ऊंचाई दिया है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक अभी त्रिज्या आप लोग निकाले हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, बेलन में भी और अर्धगोले में भी। इसकी फाइनल ऊंचाई कितनी दी है, इसकी फाइनल ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। फाइनल ऊंचाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। आप बताइए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की जो 7 सेंटीमीटर दूरी है केंद्र तक, जो आप लोग कटोरा लिए हैं, कटोरे के एकदम केंद्र से ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, केंद्र दिखाई, ऊपर एक वृत्त दिखाई दे रहा है, वृत्त के केंद्र से उस कटोरे तक की जो दूरी होगी, वृत्त के केंद्र से नीचे तक की भी इतनी दूरी होगी। वृत्त के केंद्र से जो कटोरा दिखाई दे रहा है, ऊपर एक वृत्त है ना, ऊपर आप वृत्त का एक शेप बन रहा है, केंद्र से जो यहाँ केंद्र से इस परिधि तक की जो दूरी होगी, यानी कटोरे तक की जो दूरी होगी, वो नीचे तक की भी वही दूरी होगी। यानी कि 7 सेंटीमीटर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर हो गया और टोटल 13 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फाइनल है जैसे 13 है, 7 को हटा देंगे तो ये कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बेलन का, बेलन का, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई h बराबर से दिया है 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर।
प्रश्नानुसार आप लोग को ज्ञात करना है इसका, इस प्राप्त बर्तन का, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग को बेलन का वक्र पृष्ठ क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ का था तो ऊपर से ही और नीचे से भी पैक करना रहता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, आंतरिक पृष्ठ इस ठोस का, यहाँ से हाथ डाल लीजिए इस बर्तन में, जहां जहां आप लोग टच कर सकते हैं उसी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आप लोग टच किसको किसको कर सकते हैं, तो बेलन के वक्र पृष्ठ को और यहाँ पे अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। बर्तन का, अच्छा ऐसे लिख लीजिए, हाँ ऐसे लिखिए, बर्तन का, चाहे बने बर्तन का लिखिए, बने बर्तन का, बने बर्तन का आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बने बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बने बर्तन का, बने बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, बने बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए। आप लोग को निकालना पड़ेगा बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या निकालना पड़ेगा आप लोगों को, अर्धगोले का। किसका, तो अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, साफ से लिख लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए क्या क्या हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लिखे थे 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कुछ एकदम आसान तरीके से लगाएंगे, 3-4 लाइन में लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन मिला है, तो 2 पाई आर को कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर निकाल दिए, तो यहाँ पे एच बचेगा। यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर है, यानी 2 गो आर है, तो 1 आर निकाल दिए, 2 पाई निकाले हैं, में से 1 आर निकाले, तो 1 आर बचेगा। ध्यान से देखिए, 2 अपनी जगह पे है, पाई का मान क्या रखना है, 22/7। क्वेश्चन में बोल दिया था आपको रखने के लिए पाई का मान 22/7, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या आपका कितना है, त्रिज्या आपका है 7, त्रिज्या आपका है 7, और ऊंचाई कितना है 6, फिर यहाँ पे भी त्रिज्या का मान 7 रखना है। तो ध्यान से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे 7 6 13 हो जाएगा, 13 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें यहीं पे गुणा कर लीजिए, 13 चौको 52 का 2, 13 चौको 52, और 52 और 5 कितना होता है 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बने बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बने वृत्त करें, बने बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कितना आसान है, कोई लाइन में लगाया, 1 2 3 4 लाइन में लगा दिए, 5 लाइन में आंसर लगा दिए। इतना आसान तरीके से क्वेश्चन लगता है, देखिए कई लाइन का है, तो क्वेश्चन लिखे हैं तब इतना ऊपर लग रहा है, यहीं तक क्वेश्चन को क्या किए हैं, सोल्व किए हैं। बताइए कितना आसान तरीके से लगाए। अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, खिलौने की त्रिज्या, एक खिलौने की त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना बनाना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए, वाले एक शंकु के आकार का रहना चाहिए। पहले क्या बनाना है, एक शंकु। देखिए ऊपर एक शंकु दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, एक शंकु दिखाई दे रहा है जिसकी त्रिज्या कितना बना दिए हैं, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर बना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर आकार का। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या हुआ है, रखा गया है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला के ऊपर कौन रखा है, शंकु रखा है, अध्यारोपित मतलब रखा है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15, पूरा जो खिलौना है ना इसकी ऊंचाई 15.5
15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई पता चल गया। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल के, शंकु का वक्र पृष्ठ कल बताया था, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, उसके चारों ओर का शंकु का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बस नीचे जो वृत्त है उसको छोड़ दीजिए, वृत्त को छोड़ दीजिए, और अर्धगोला जो है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए, और जो वृत्त ऊपर वाला हिस्सा बच रहा है, कटोरा में जो ऊपर वाला हिस्सा वृत्त बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। शंकु में उधर वृत्त वाला छोड़े, इसमें वृत्त वाला छोड़े, और दोनों को मिला देंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे, जो दोनों वृत्त आपस में क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो यानी शंकु का वक्र पृष्ठ और यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो ध्यान से देखिए क्या क्या दिया है। दिया है हमारा शंकु की, देखिए हल लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है शंक्वाकार, शंक्वाकार हिस्से का, शंक्वाकार हिस्सा है वो है, एक क्या है हम लोग का अर्धगोलाकार हिस्सा है। शंक्वाकार हिस्से का, हिस्से की त्रिज्या लिखिए, हिस्से की त्रिज्या बराबर, दोनों की त्रिज्या बराबर है, अर्धगोले की भी त्रिज्या बराबर है, बराबर क्या लिखिए, अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर कितना दिया है, आर बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है। तो ध्यान से देखिए, अब ये बताइए, अगले क्वेश्चन में जस्ट बताया था कि यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, फाइनल ऊंचाई 15.5 है। तो हेड से हेड लेके 15.5 है, और उसमें से 3.5 हटा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं पता चल जाएगा। तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो आएगा आप लोगों का 12 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। क्या आएगा हम लोगों का, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या है, शंक्वाकार हिस्से की, हिस्से की ऊंचाई कितना दिया है, शंक्वाकार हिस्से की ऊंचाई h बराबर से कितना दिया है, h बराबर से दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ज्ञात क्या करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात करना है। उसके पहले आप लोगों को जरूरत पड़ेगा इस तिरछी ऊंचाई का, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो शंकु होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे तिरछी ऊंचाई को आप लोगों को ज्ञात करना इस वाली को बहुत जरूरी है। तो आप लोग तिरछी ऊंचाई ज्ञात करके बताइए कितना होगा, यहीं पे ज्ञात कर दिया जा रहा है तिरछी ऊंचाई। तो यल बराबर से अंडर रूट में क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान दिया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे दिया है 12 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर निकाल के आप जोड़ लीजिएगा, आएगा, दोनों का स्क्वायर निकाल के जोड़ लीजिएगा। ध्यान से देखिए, इसका आएगा 144, इसका आएगा कितना, 5 5 25 और 3 चौक 12, कितना आएगा 12.5। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, कितना लिखे हैं, लिखे हैं 12.25, क्या लिखे हैं 144। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, दिक्कत हो गई, जगह की दिक्कत हो गई, जगह की दिक्कत हो गई। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इससे। अब यहाँ पे यल बराबर से फाइनल हम आंसर लिख दे रहे हैं, इसको सोल्व कर दीजिएगा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने पे हम लोगों का आएगा 12.5, सोल्व कर लीजिएगा 12.5 आएगा, ठीक है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जब 144 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा, तो यानी कि कितना होगा, 156 होगा, यहाँ 10.25 है। इसका जब आप लोग कर लेंगे तो कितना, इतना ही आएगा, करके देख लीजिए, ठीक है ना। इसका आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, यही आएगा 12.5। हम यहाँ पे इतना नहीं निकालेंगे, इतना आ जाएगा यल का मान। चलिए, तो आप लोग ज्ञात कीजिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। अभी तो ज्ञात करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लिखेंगे तब ना हल करेंगे। तो लिखना है आप लोगों को, खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और से क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं तब प्रश्नानुसार आप लोग बताइए कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या क्या करेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका किसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो यानी कि ऊपर एक दिखाई दे रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ और नीचे दिखाई दे रहा होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार हिस्से का शंक्वाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब प्लस में किसका क्षेत्रफल, तो प्लस में जोड़ना है। आप लोगों को बता देना है कि अर्धगोलाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए शंक्वाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर यल। देखिए आप लोगों को इतना बात समझ में आ रही है, कितना होता है पाई आर यल। अब ध्यान से देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या क्या मिल रहा है आप लोग को, पाई आर हेउज अब पाई आर हेउज, तो पाई आर को कॉमन ले लीजिए, तो जब बचेगा यल और जब पाई आर निकाल दिए तो 2 बचेगा और एगो आर बचेगा, 2 बचेगा और एगो आर बचेगा। ध्यान से देखिए आप यहाँ से पाई आर को निकाल दिए तो यहाँ यल बचेगा, यहाँ से पाई और आर को निकाले हैं ना तो 2 तो बचेगा, एगो आर को निकाले हैं तो एगो आर भी बचेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सब वैल्यू को रखिए, पाई का मान कितना रखना है 22/7, आर का मान कितना रखना है 3.5/, अच्छा ये बताइए आर का मान यहाँ पे दिया कितना है, आर का मान यहाँ पे कितना दिया है 3.5 3.5 को आप ऐसे नहीं लिखते हैं आर बराबर से 35/10, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3.5 को आप 35/10 लिख सकते हैं, इसको काट दीजिए 5 7 35 5 दूना के 10। तो आप बताइए आर का मान 7/2 नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे 7/2 रख दें, 7/2 रख दें। अब देखिए यल का मान कितना दिया है, आप अभी आप लोग आया है 12.5 और यल का मान कितना है 12.5 और यहाँ पे क्या रखना है 2 गुणे आर का मान कितना है 7/2। ध्यान से देखिए यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 22 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 2 से 22 को काटेंगे कितने बार में कटेगा 11 बार में, कितने बार में 11 बार में, 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार में 11। और यहाँ पे क्या बचा है आप लोगों का 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 में जब 7 जोड़ेंगे तो 12 7 कितना होता है 19, 19 दशमलव कितना आएगा 5। अब इसका गुणा कर दीजिए, देखिए ध्यान से क्या क्या है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इससे कट गया है 7 में इसको जोड़ना है तो 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो 19.5 हो जाएगा, और यह 7 से 7 कट गया है, 2 से इस 22 को काटेंगे तो 11 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करने पे आंसर आएगा, सो आंसर होगा फाइनल 11 5 55 का 5, 11 9 99 और 5 कितना होता है 104 होता है ना, 104, 10 हाथ से 11 कम 11 और 10, 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, 11 और 10 21, एक अंक पे दशमलव लगाना है तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताइए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आसान तरीके से कई लाइन में हल किए हैं, बताइए कितना बड़ा बड़ा किताब का क्वेश्चन था, कब लाइन में हल किए हैं, 60 ट्रिक से हल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। और 4 हमारा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है, एक घन का क्या है ठोस है, एक घन के आकार का ठोस है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है,
अर्धगोला रखा गया है और अर्धगोला को एकदम अच्छे से उस पर एडजस्ट करना है, तो अर्धगोला जो है एडजस्ट करना है, तो बताइए एडजस्ट होने के लिए अर्धगोले की अधिकतम व्यास कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो जितना इस घन की भुजा है, जितना घन की भुजा है उसी के ऊपर रखना है, तो अधिक से अधिक जो अर्धगोला ले रहे हैं उसका व्यास कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक जो अर्धगोला ले रहे हैं उसका व्यास कितना होना चाहिए, तो उसका व्यास होना चाहिए जितना इसका घन की भुजा है उतना ही अर्धगोले का क्या होना चाहिए, व्यास। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पहले दिया क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे, उसके बाद दिया है हल लिखेंगे, उसके बाद दिया है, ठीक है, दिया है घनाकार ब्लॉक का घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर से 7 सेंटीमीटर, भुजा बराबर से 7 सेंटीमीटर। पहला क्या ज्ञात करना है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, पहला क्वेश्चन ही नहीं, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर से क्वेश्चन मार्क अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप हल करते चलिए। यहाँ पे प्रश्नानुसार आप पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अर्धगोले का अधिकतम, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन है ना, तो ये 2 क्वेश्चन है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी प्राप्त करना है। बने ठोस का आप लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप लोगों को ज्ञात करना है। तब आप क्या कर सकते हैं, तब प्रश्न के अनुसार आप लोग बताइए कि जो अर्धगोला रखा गया है उसका अधिकतम व्यास कितना होगा, तो जितना इसकी भुजा होगी उतना ही उसका व्यास होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहला क्वेश्चन हो गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, बराबर से 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा का क्वेश्चन को हल कीजिए, पहला हल हो गया, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग निकालना है आप लोगों को। घन का क्या निकालना पड़ेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में किसका क्षेत्रफल, तो प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस में किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, आप ये बताइए उसके ऊपरा ले जाके अर्धगोलवा को रख रहे हैं, तो तनी जगह ये खाली करना पड़ेगा ना, तो ये वृत्त क्या किया है, हटा दिए, खत्म। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पे 6 गुणे भुजा का मान कितना दिया है, 6 गुणे भुजा का मान दिया है 7 का स्क्वायर, 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, तो बताइए 2 रुपया में से 1 रुपया चला जाएगा तो 1 रुपया बचेगा। तो ध्यान से देखिए, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चल जाएगा तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ध्यान से देखिए, ये आप लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कर दें, चलिए अभी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 6 गुणे 7 का वर्ग, चलिए नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे लिखिए 6
और उसके बाद 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है आप लोग का 49, 7 का वर्ग होता है 49। अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पाई का मान 22/7, और यहाँ पे आर का मान कितना होगा, ध्यान से देखिए। अब अर्धगोले का व्यास 7 है, अर्धगोले का व्यास यहाँ पे व्यास डी बराबर से कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो डी बराबर से चूंकि, तो आर बराबर से आप बताइए कितना होगा 7/2, डी बराबर 7 है तो आर बराबर से कितना हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे पाई का मान लिख दिया 22/7, आर की जगह पे कितना लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। चलिए अब बताइए, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे लिख दिए 49, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 9 54 का 4, अच्छा चौको 24 5 कितना होता है 29, 6 9 देखिए ध्यान से, 6 9 54 का 4, अच्छा चौको 24 और ये 5 कितना होता है 29, यहाँ पे लिख लीजिए 29, कोई दिक्कत तो है नहीं। 6 9 54 6 5 6 24 और 5 29। चलिए इसको हल कीजिए, तो ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे है कि 22/7 लिखना है, और लिखना है 7/2 गुणे 7/2। ध्यान से देखिए, एगो 2 से इसको 11 कर देगा, एगो 7 इसको 7 पूरा कैंसिल कर देगा, करेगा। ध्यान से देखिए 11 7 आपके कितना हो गया 77, आई कितना है 294, 11 7 कितना होता है 77/2 हो जाएगा, 11 7 77, अब बटा नीचे कितना है 2, अब नीचे इधर कितना हो जाएगा 294, और इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 2 तिहाई 6, और एक जाएगा इधर 2 8 16, और यहाँ पे क्या लगाएंगे दशमलव, भाग आती होगी 2 तिहाई 6, एक जाएगा 2 8 16, एक बचेगा 2 5 10, भाग आती होगी, भाग दे लीजिएगा, भाग देके बता दें, देखिए भाग दे दे रहे हैं आप लोगों को, कंफ्यूज कहीं से ना रहिए। यहाँ पे 2 से भाग दीजिए 2 तिहाई 6, यहाँ पे एक बचेगा 7, 2 8 16, यहाँ पे एक हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 2 5 10, हो गया ना भाग। चलिए भाग को हम रफ कर दे रहे हैं, उतारना है तो उतार लीजिए भाग, ठीक है। यहाँ पे भाग को हम लोग रफ कर दिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 8 4 12 का 2 कितना हासिल 1, अब एक है और यहाँ 9 है और यहाँ पे 3, तो 1 9 10 और 10 3 13 का 3, फिर एक हासिल और यहाँ पे 3, जोड़ लीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का क्या आएगा आंसर। देखिए इस प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन समझ में आया, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को कितना शॉर्ट में हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर शॉर्ट में लगा रहे हैं तो आप भी लोग का कुछ फर्ज बनता है, जो कि कहेंगे नहीं, अगर समझ में आ रही होगी तो कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आप लोग को और समझ में आ रहा होगा तो कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी है सो कर दीजिएगा, ठीक है। तभी तो हम भी लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है दोस्त। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, एक घनाकार ब्लॉक है उसके एक फलक को, एक फलक मतलब समझ रहे हैं, यह घनाकार ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसके एक फलक को वृत्त के रूप में काट दिया जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे गड्ढा यहाँ पे काट के ऐसे निकाल दिया जाएगा, ऐसे गड्ढा काट के निकाला जाएगा, यहाँ पे एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। समझिए यहाँ पे ये अभी एकदम ठोस कटने वाला चीज है, यहाँ पे चिम्मच से क्या कर दिया ऐसे काट के निकाल दिया, और अर्धगोले के रूप में निकाले, किस रूप में निकाले, अर्धगोले के रूप में निकाले। तो इस प्राप्त ठोस का अब आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, तो एक बात बताइए, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए पहले, ठीक है। अब उसके बाद हाई वाला हिस्सा तो पहले ही काट के निकाल चुके हैं, वृत्त पहले हटा दिए, पहले संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए, और संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला जाएगा वृत्त भी आ जाएगा, और उसके बाद वृत्त को पहले क्या कीजिए, वृत्त को हटा लीजिए, उस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को हटा लीजिए, और उसके बाद खन, इसको क्या कीजिए खन कर निकाल दीजिए, इसको खोद के निकाल दीजिए, क्या एक अर्धगोला। अब फिर जो हिस्सा बच रहा है ना, फिर उसका अब मान लीजिए खन के निकाल देंगे तो वहां पे दिखाई नहीं देना चाहिए, उस हिस्से का जो अर्धगोला निकाले हैं, आप बताइए अर्धगोला निकाले हैं तो कुछ हिस्सा वहां बचा रहेगा, उसका भी क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो वहां पे किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कैसे हल किया जा रहा है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या दिया है, कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो दिया है, पहले मान लेंगे, कुछ दिया हुआ तो है नहीं,
माना माना घन का व्यास, घन की भुजा, घन की भुजा बराबर से ए। घन की भुजा क्या मान ले रहे हैं, बराबर से ए। और यहाँ पे दिया क्या है, दिया है ये तो मान ले हम लोग। और पहले चलिए मिटा लीजिए, जो पहले दिया उसको लिख लीजिए। दिया क्या है यहाँ पे, अर्धगोले का व्यास घन का किनारा बराबर है। यहाँ पे लिख लीजिए दिया है अर्धगोले का, यहाँ पे हिंदी पर लिख लीजिए, अर्धगोले का, गोले का व्यास बराबर किसके है, तो अर्धगोले का व्यास बराबर है घन का, अर्धगोले का व्यास बराबर है घन की भुजा, घन की भुजा। अब यहाँ पे मान लीजिए, माना, अब यहाँ पे मान लीजिए, माना घन की भुजा कितना मान लिए ए, घन की भुजा कितना मान लिए ए। तब तब अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, गोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, दोनों यही होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, ए बाई 2। हम लोग जानते हैं जो व्यास का आधा होता है वो क्या होता है, त्रिज्या। ध्यान से देखिए क्या क्या किए हैं। अर्धगोले का व्यास हम लोग और घन की भुजा दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद घन की भुजा को आप ए मान लिए, तो अर्धगोले का व्यास भी तय होगा, दोनों बराबर है तो ए होगा, ठीक है। उसके बाद अर्धगोले का त्रिज्या जब निकालेंगे तो ए बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट आगे अब चल रहे हैं, इसके जस्ट आगे चलेंगे तो इसके आगे क्या दिया है, बच्चे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे तब प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार शेष बचे ठोस का, बच्चे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में जोड़ दीजिए किसका, तो अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और माइनस कर दीजिए किसका, वृत्त का बस हल। ये आप सब मान रखिए हल हो गया। चलिए ध्यान से, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 गुणे भुजा, तो भुजा का मान कितना दिया है ए, तो 6 गुणे ए स्क्वायर लिख दे। भुजा का मान क्या दिया, घन का भुजा ए है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह कितना लिखना है, त्रिज्या कितना दिया है, अभी यहाँ पे त्रिज्या कितना लिखा है, तो त्रिज्या आर बराबर से दिया है ए बटा के 2। यहाँ पे ए बटा के 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बटा के 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस में करना है, माइनस में क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, और आर की जगह फिर लिखना है आप लोगों को ए बटा के 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना हो सकता है 6, और यहाँ क्या हो सकता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 पाई ए बटा 2 का स्क्वायर है, 2 पाई ए बटा 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे पाई ए बटा 2 का स्क्वायर है। तो 2 पाई ए बटा 2 के स्क्वायर में से पाई ए बटा 2 का स्क्वायर घटा देंगे। सोचिए हाई वाला इस वाले का दुगुना है, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, तो आप लोग को यही बचेगा बस पाई, और यहाँ पे ए बटा के 2 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। 2 पाई ए बटा 2 का स्क्वायर है, उसमें से पाई ए बटा 2 स्क्वायर घटा देंगे, एक पाई घटा देंगे, इसमें से जब ये घटेगा तो इतना बचेगा। चलिए अब मान रख लीजिए, हो जाएगा ना, टेंशन ना लीजिए। 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई,
और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 4। तिरछा गुणा कर दीजिए, यहाँ पे तिरछा गुणा कर देंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो 6 चौको 24, तिरछा गुणा कर देंगे तो 6 चौको 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटा के 4। ध्यान से देखिए, इसमें से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से आप लोग को कॉमन कुछ मिल रहा है। ए स्क्वायर क्या मिल रहा है, कॉमन। ए स्क्वायर को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो ए स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 24 प्लस में पाई बटा के 4। कितना बचेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी बुक में दिया होगा ए स्क्वायर बटा के 4, और यहाँ क्या लिखा होगा 24 प्लस में पाई, 24 प्लस में पाई, यही हम लोग का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अब बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोग को यहाँ तक सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग सॉल्व करेंगे।